संभव गुप्ता बात करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव मौजूद हैं और पितृपक्ष खत्म होने के बाद जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। बता दें कि तकरीबन 20 मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जो कि दिल्ली में बैठक हो रही है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर, और मध्य प्रदेश की प्रत्याशियों की सूची भी आनी है जो कि पितृपक्ष के बाद आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशियों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋषिकेश समरसा जुड़ गए हैं दिल्ली से। तो ऋषिकेश, बैठक हो रही है, बैठक शुरू हो चुकी है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। इस बैठक से अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव ने इस बैठक के पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस अपनी जो पहली लिस्ट है वो पितृपक्ष खत्म होने के बाद निकालेगी। मतलब साफ है कि 14 अक्टूबर तक कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही पहली लिस्ट आएगी। बीजेपी ने 86 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें एक जो टीएस सिंहदेव की जो सीट है विधानसभा की सीट, उससे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया सरगुजा क्षेत्र में, जहां से वो चुनकर आते हैं। दूसरी जो जानकारी है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 विधायक मौजूदा सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट कटने के आसार हैं। एंटी इनकम्बेंसी का उस पर खतरा है। लेकिन उन 20 विधायकों में देखना होगा कि सरगुजा क्षेत्र में जो 18 विधायक है जो टीएस सिंहदेव कैंप के माने जाते हैं, और जिस तरीके से 5 साल के राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरीके से गुटबाजी थी उसका क्या कोई असर होगा। लेकिन इसके पहले कई बार टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की बैठक हुई, बातचीत हुई है और एक लगभग सहमति बनी है। तो क्या उन विधायकों को कंटिन्यू किया जाएगा, कितने विधायकों को काटा जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि विजिबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो जिताऊ होंगे वो वहाँ उनको उम्मीदवार बदलेगी नहीं और युवाओं पर दाव लगाया जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि पहली जो लिस्ट है वो 14 अक्टूबर के बाद जारी होगी, जब पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। हालांकि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है पहले चरण के में जो 20 सीटों पर मतदान होना है उसको लेकर। तो फिर भी उम्मीद की जा रही है कि 14 अक्टूबर के आसपास देर रात में पहली सूची जारी होगी और उसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। जी, और ऋषिकेश, चूंकि अभी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है और वचन पत्र भी अभी आने वाला है और माना जा रहा है कि 16-17 तारीख तक वचन पत्र सबके सामने आ जाएगा। तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होती है। कौन से उम्मीदवार का राजनीतिक समीकरण कहाँ होता है, किस उम्मीदवार के पक्ष में कौन लोग हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादा कांग्रेस को मशक्कत इससे नहीं करनी पड़ रही क्योंकि वहाँ जो गुटबाजी है वो लगभग न के बराबर है। दिग्विजय और कमलनाथ लगातार एक मंच पर एक साथ कई करके बैठकों का करके मंथन करके और उस पर चर्चा कर चुके हैं। तकरीबन 65 से 68 मौजूदा विधायक है, वहाँ लगभग सभी विधायकों के टिकट मिलेंगे। उनका कंफर्म है, उसमें किसी का टिकट नहीं काटा जा रहा है। 1-2 विधायकों का सीट अदला बदली हो सकता है। बाकी जो सीटें हैं उस पर तकरीबन 150 सीटों की हो चुकी है। लगभग व्यवस्थित औपचारिकता उसकी बची हुई है और उम्मीद की जा रही है कि 14 अक्टूबर को ही अब मध्य प्रदेश की भी पहली लिस्ट जारी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में बड़ी समस्या नहीं केंद्रीय चुनाव समिति में, टिकट छत्तीसगढ़ को लेकर है जिसपे हम बैठक चल रही है। थोड़ी देर के बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी तो अपने दर्शकों को कुछ और डिटेल दे पाएंगे। ठीक है ऋषिकेश, बहुत धन्यवाद आपका।